खोपड़ीपुर गांव छोटा सा था, बिल्कुल अकेला, एक बड़े जंगल के किनारे बसा हुआ। पेड़ बहुत घने थे, उनकी डालियां पंजे जैसी लगती थीं। जंगल बहुत पुराना था, उसका बीच का हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता था। गांव वाले उसके बारे में धीरे धीरे बातें करते थे। वे कहते थे कि इसमें भूत रहते हैं। सूरज ढलने लगा और गांव में अंधेरा फैलने लगा। हवा ठंडी हो गई, हड्डियों तक ठंड लगने लगी। जंगल और पास आ गया। उसके अंधेरे में कोई अनदेखी चीज धड़क रही थी। रात के बाद कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब नहीं, जो हुआ उसके बाद नहीं। अजय जंग लगी बस से उतरा, उसके जूतों से धूल उड़ी। वो शहर का एक जर्नलिस्ट था। खोपड़ीपुर की कहानियों ने उसे खींचा था। भूतिया कहानियां इतनी डरावनी कि रूह कांप जाए। वो सच्चाई जानने आया था। गांव वालों ने उसे जंगल में न जाने की चेतावनी दी। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई थीं। उनकी आवाजें कांप रही थीं। उन्होंने एक ऐसे अंधेरे के बारे में बताया जो तुम्हें निगल जाता है, एक ऐसी चीज जो तुम्हारा नाम पुकारती है। लेकिन अजय का इरादा पक्का था। वो पहले भी खतरे का सामना कर चुका था। वो नहीं डरेगा। रात अजीब आवाजों से भरी थी। पेड़ों के बीच हवा चीखती हुई बह रही थी। टिमटिमाती लाइट में परछाइयां नाच रही थीं, डरावने आकार ले रही थी। अजय जंगल में आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, उसे देख रहा है। वो घूमा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस अंतहीन पेड़ और घना अंधेरा। हवा में डर भर गया। उसे यकीन था कि उसे देखा जा रहा है। पेड़ों के बीच अजय ने उसे देखा। एक टूटा हुआ पत्थर का मंदिर, उसकी परछाई चांदनी में साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें एक बुरी शक्ति धड़क रही हो। भूतिया जंगल के बीचों बीच एक काला दिल, यही वो जगह थी। उसे महसूस हो रहा था। वो संभल कर आगे बढ़ा। उसका हाथ अपनी जंग लगी तलवार पर था। हवा और ठंडी हो गई, सन्नाटा और गहरा। वो अंदर गया। अंधेरा उसके चारों ओर एक कंबल की तरह छा गया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया।